ये बड़ी खबर का जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कंझावला केस को लेकर बड़ी खबर, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है और एफएसएल की रिपोर्ट में कई जानकारी सामने आई है। तो कंझावला केस में एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई है और शुरुआती रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कार में लड़की की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहां पर ये कि जो खून के धब्बे हैं वो कार के नीचे वाले हिस्से में ही मिले हैं। तो कार में लड़की की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और भी कई पॉइंट्स निकलकर इस एफएसएल रिपोर्ट में सामने आए हैं। फिलहाल सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, एफएसएल की रिपोर्ट में शुरुआती जानकारी क्या क्या निकलकर सामने आई है, क्या पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं? देखिए, इस पूरे मामले में दो टीमें बनी थी। एक फिजिकल एविडेंस इकट्ठे कर रही थी और एक फोरेंसिक। तो फोरेंसिक की जो लैब है उससे जो रिपोर्ट आई है उससे जानकारी के मुताबिक जो अगला लेफ्ट पहिया है गाड़ी का उसमें लड़की जो है स्टक होने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड स्टेन खून के धब्बे वहीं पर मिले हैं जी। और जहां तक बात रही कि दुष्कर्म की जिस तरह संभावना जताई जा रही थी, हालांकि पोस्टमार्टम में भी साफ हो गया कि ऐसा नहीं है। अंदर गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से ना कोई ब्लड स्टेन लड़की का मिला है और ना ही कोई टिश्यू बॉडी के, क्योंकि जब भी कोई कहीं बैठता है हाथ से या नाखून से छोटा सा अगर पार्ट भी अगर वहां पे रह गया तो उसके ऊपर टिश्यूज आ जाते हैं। उनकी डीएनए सैंपलिंग करके पता लगाया जा सकता है कि ये उक्त शख्स के हैं या नहीं। तो वो वहां पर नहीं मिले हैं। तो ये संभावना कि गाड़ी के अंदर लड़की को खींचा गया होगा, रखा गया होगा, वो नहीं है। तो गाड़ी के अंदर वो नहीं थे और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगले पहिए के लेफ्ट साइड में वो फंसी हुई हो सकती है, क्योंकि सारे हो सकता है वहां पे उसका सिर जो है वो फंस गया हो, क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने है उसमें देखा गया कि सिर पीछे से पूरा खाली हो गया है रगड़ कर। तो वहां पर सबसे ज्यादा धब्बे खून के मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस की थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई ये सारी रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कि जिसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट था और जो चश्मदीद थी युवती की दोस्त, उसका भी ये कहना था कि जब एक्सीडेंट हुआ मैं दूसरी तरफ गिरी और जो मृतका है वो गाड़ी में गिरी और उसने शराब पी हुई थी और वो नीचे फंस गई और उसके बाद वो भाग गई दूसरी युवती जो है। तो कहीं ना कहीं इसी थ्योरी को जस्टिफाई ये सारी चीजें कर रही हैं। एफएसएल की रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है कि कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है और जो महिला की दोस्त है उसके भी 164 के तहत बयान दर्ज हो गए हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये पुष्टि कर रही है कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और हेड इंजरीज, हैमरेज और शॉक की वजह से जो है युवती की डेथ हुई है जी। नितिन, लेकिन यहाँ पर युवती की जो दोस्त है उसकी तरफ से ये भी बात सामने रखी गई कि उनको ये पता था कि गाड़ी के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, उसको घसीटा जा रहा है, तो इसमें इंटेंशन स्थापित हो रही है। तो इसको लेकर अब पुलिस आगे किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने वाली है, चूंकि अभी धारा 304A लगाई गई है जो गैर इरादतन हत्या बताती है। देखिए, इसमें अब देखा जाएगा कि जिस तरह से उसकी दोस्त का कहना है कि उन लड़कों को पता था कि दूसरी लड़की गाड़ी के नीचे है, इंटेंशनली घुमाते रहे और जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है 14 किलोमीटर तक वो गाड़ी घुमाते रहे, चौकी आती थी उससे पहले यूटर्न मार लेते थे। तो इंटेंशनली ही लग रहा है और इंटेंशनली अगर हुआ है, गैर इरादतन हत्या की है तो दफा 302 उसमें जोड़ी जाएगी, जो कि सीधा फिर उसकी सजा फांसी या उम्र कैद है और हीनियस क्राइम में उसकी सजा जो है फांसी है। और जो 304 है वो थोड़ी कम धारा है, उसमें गैर इरादतन है तो उसमें फांसी नहीं होती है। तो यही मांग जो है परिजन कर रहे थे कि इसमें फांसी की धारा 302 जोड़ी जाए। तो पुलिस कह रही थी कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब दोनों रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और जो इसमें वो है युवती चश्मदीद है उसकी गवाही भी सामने आ चुकी है। तो अब रिमांड भी कल खत्म हो जाएगा जो सारे युवक हैं उनका और उसमें से जो बयान निकल कर आएंगे फिर एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में, क्योंकि आज रोहिणी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा युवकों को और उसके बाद आगे चार्जशीट दायर करके फिर मुकदमा इस पूरे मामले में चलेगा। मांग ये भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा रखा जाए ताकि जल्द से जल्द इन सबको सजा मिले और क्योंकि सबसे ज्यादा मायने रखते हैं एविडेंस। तो एविडेंस सारे
उन आरोपी लड़कों के खिलाफ है। जी। चश्मदीद की गवाही भी उन लड़कों के खिलाफ है और जो फोरेंसिक रिपोर्ट के लैब मिल रहे हैं वो भी उनके खिलाफ है। तो जी। बचना मुश्किल है। अब देखना होगा पुलिस धाराएं चेंज करती है या जी नहीं। नितिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है और अभी जो परिजन है वो खुद इस बात को अपनी कहीं ना कहीं निगरानी बनाए हुए, नजर बनाए हुए हैं कि जो 304 धारा है जो कि गैर इरादतन हत्या को बताती है, जबकि युवती की दोस्त की बात हो या फिर और भी चश्मदीदों की बात हो, उनकी तरफ से ये कहा गया, ये बयान दिया गया कि हमने देखा कि वो गाड़ी किस तरीके से घसीटती रही और युवती की दोस्त ने भी बताया कि उनको पता था इस बारे में कि गाड़ी के नीचे वो लड़की है, बावजूद इसके कई किलोमीटर तक वो घसीटते रहे। तो अब पुलिस किस प्रक्रिया के तहत अब आगे बढ़ने वाली है? देखिए, इसमें चश्मदीद की गवाही सबसे अहम थी जी। और जब उसने खुद ही कह दिया कि गाड़ी के नीचे स्टक थी बॉडी और उसको इरादतन उन्होंने गाड़ी चलाई है। और दूसरी बात, जो आरोपी लड़कों की तरफ से अपनी सफाई में कहा जा रहा था कि उन्होंने शीशे बंद किए हुए थे, बहुत लाउड म्यूजिक था इसलिए पता नहीं चला। तो चश्मदीद ने कल खुद मीडिया के सामने आके कहा है कि कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था गाड़ी का और वो लड़के जो है वो इंटेंशनली गाड़ी को चला रहे थे। उनको पता था कि दूसरी लड़की नीचे फंसी हुई है लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाते रहे। और 2 थाने चौकियां पड़ती है, एक सुल्तानपुर एक कंझावली, वहां होते रहे, घूमते रहे, यू टर्न लेते रहे और इतनी स्पीड में भी गाड़ी नहीं थी कि पता ना चले, नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चल रही थी। और जो बेलेनो कार है, अगर उसकी बात करें तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज्यादा नहीं है कि बॉडी इजीली स्टक हो जाए। तो कई चीजें हैं उस पे जो चल रही हैं। ठीक है। और अब इन्हीं के हिसाब से देखा हो सकता है कि पुलिस धाराएं चेंज कर दे और क्योंकि चेंज धाराएं की जा सकती हैं अगर कोई एविडेंस उस तरीके के मिलते हैं। एविडेंस मिल गए हैं, चश्मदीद मिल गए हैं, अब यही देखना होगा कोर्ट आगे इस पूरे मामले में क्या कहता है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कार के बाएं एक्सल में ये पीड़िता फंसी थी और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा जा सकता है और बाकायदा जो युवती की दोस्त है वो भी सामने आई, उसने भी बयान दिया।